जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए गए हुए उनके अपने इस चैनल में आप सभी का भैया का ये दास हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। और जितने भी हमारे साथ में सदस्य जुड़े हैं, इतने समय से जुड़े हैं, उन सब का बहुत 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 धन्यवाद है कि वो इस चैनल से जुड़ सके और अब तक भी जुड़े हुए हैं। और इस चैनल को जो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि हम सरल भक्ति, सच्ची भक्ति के द्वारा हम कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, बस उसी के बारे में बताना था। जो मेरे भैया, मेरे बालाजी, मेरे प्रभु, मेरे मालिक जैसे भी वो मुझे निर्देश देते थे, उसी के हिसाब से ही मैं आगे आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। अब इसमें बहुत से लोग जा भी चुके हैं, आ भी रहे होंगे, तो अब इसमें पता नहीं है। आज का विषय भी हमने ऐसे ही चुना है जिसमें हमें कुछ पता नहीं है, कब क्या कैसी घटना होगी, क्या होगा हमारे साथ, हम कुछ नहीं जानते हैं। और उसे क्या कहते हैं, आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा, बहुत से संत महात्माओं से सुना होगा, बहुत से बुद्धिजीवियों से भी सुना होगा कि उसे कहते क्या है कि ये सब भाग्य में लिखा है, ये सब प्रारब्ध होता है। आज का विषय भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है कि ये प्रारब्ध है क्या, प्रारब्ध होता क्या है, ये कैसे हमारे जीवन को बदलता है, इस ये वर्तमान से कैसे अलग होता है, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म कैसे दोनों के दोनों अलग होते हैं, और हमें इसके बीच में अपना किरदार कैसे निभाना है। हमें क्या सिर्फ भाग्य के भरोसे में रहना है, या हम अपने कर्म के भरोसे पे रहें, हम अपने भाग्य पे भरोसा करें या कर्म के द्वारा हम आगे हो, हम करें क्या। ये जो हमारे जीवन में बहुत सारे ये जो समस्याएं, बहुत सारे ये जो प्रश्न चलते रहते हैं, इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और गहराई तक इस विषय में जाएंगे, और बहुत से प्रश्न होंगे जिसके आपको उत्तर मिल जाएंगे, बहुत से प्रश्न होंगे जिनके उत्तर अभी नहीं मिल पाएंगे, वो समय आने पे आपको मिलेंगे। और बहुत से प्रश्न होंगे जो आपके अंदर होंगे, उसके उत्तर आपको अपने ही अंदर से मिल जाएंगे। तो ये विषय ऐसा ही है, और ये विषय ही हमारे जीवन की सच्चाई है। ये विषय ही है जो असली रहस्य है हमारे जीवन का है क्या। ये विषय के बारे में अगर आप गहराई तक जाओगे तो ये बहुत ही बड़ा समंदर है, और ये कहाँ खत्म होगा ये नहीं पता। लेकिन जो भी भक्ति मार्ग पे चल पड़ता है, किसी के साथ जुड़ जाता है, अपने आप को पहचान लेता है, उसे किसी को भी अगर ये रास्ता मिल जाता है, अपने इष्ट से जुड़ पाता है, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही सौभाग्यशाली है। और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का करे होगा। और अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। ये भी आपके प्रारब्ध में ही होता है कि आप किस विषय में कितनी रुचि लेते हैं और कब तक उसे देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, छोड़ देते हैं। जो है ये आपके भाग्य में है। मेरा जो कर्म है, मेरा प्रारब्ध है, मेरा कर्म मुझे यही बता रहा है आज के दिन में कि इस विषय पे जो मेरे प्रभु ने मुझे बताया है, जो उन्होंने मुझे आदेश दिया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और मैं अपना किरदार अच्छे से निभाऊं, कि जो भी मुझे पटकथा लिख के दी है उन्होंने, वो मैं आप लोगों को बता सकूं। अब मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। तो शुरू करते हैं कि ये प्रारब्ध क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं,
बहुत से बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं, बहुत ही मेहनत से कुछ काम करते हैं, लेकिन जो हमें फल चाहिए होता है वो हमें फल नहीं मिलता है। और वही दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को ऐसे भी देखते हैं जो बहुत ही कम मेहनत में उनको बहुत सारा कुछ मिल जाता है। तब हमारे मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, क्या फायदा ये सब कुछ करने का। और फिर हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है यार, किस्मत में ये लिखा ही नहीं था, जो लिखा था वो आ गया है। बहुत से मुहावरे भी यही कहते हैं, बहुत से दोहे यही है कि जो कहते हैं कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा, जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है वो आकर भी चला जाएगा। बहुत जगह में यही बात है और ये बहुत हद तक सच भी है। यही होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है जो हम हमारे पूर्व जन्म के अनंत काल के जन्मों का जो संचित पुण्य होता है या संचित पाप होता है। ये आप समझ के चलिए कि एक बैंक है जिसमें कि हमने बहुत सालों से कुछ अपना थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट किया है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसी है, वो आपने कैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वो ईमानदारी से अच्छे कर्मों द्वारा किया है या आपने कहीं से काला धन इकट्ठा किया है, किसी को दुख पहुंचा के परेशान करके चोरी से डकैती से वो धन इकट्ठा किया है। गलत कर्मों के द्वारा वो कर्म आपके इकट्ठे हो गए हैं तो उसका भी आपको फल मिलता है। उस पैसे को निकालने में आपको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही कर्म होते हैं, यही जो है हमारे पुण्य कर्म के जो फल है, संचित कर्म है, इसी को ही भाग्य कहा जाता है। संचित जो पूर्वाध के जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, वही ये निर्देशित करता है हमें हम किस घर में जन्म ले रहे हैं। हमारे माता पिता सगे संबंधी ये सब हमें प्रारब्ध से ही मिलते हैं, प्रारब्ध के संचित कर्मों द्वारा ही मिलते हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। जो भी घटनाएं घट रही हैं, घट रही थी, हो रही हैं, आगे होंगी, वो सब प्रारब्ध में लिखा गया है। जो इंसान पैदा हुआ है उसी डेट में उसके यहाँ से संसार छोड़ने की तिथि भी लिखी गई है। उसके साथ ही सारी घटनाओं की रचना हो गई है। सब कुछ हो चुका है। अब लोग ये बोलते हैं कि जब सब कुछ हो गया है तो फिर इसमें कर्मों का महत्व क्या है, हम कर्म क्यों करें जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। तो इन कर्मों का क्या महत्व है जब हमारी इतनी मेहनत से भी हमें कुछ नहीं मिलता है, हम परेशान हैं, हम लोग दुखी हैं और जो बहुत से बेकार लोग हैं उनके पास में सब कुछ है। तो हम क्यों करें, हम कर्म क्यों करें, हम सिर्फ भाग्य के भरोसे पे ही क्यों ना रहें। जब भाग्य में सब कुछ है ही, जो लिखा होगा वो मिल ही जाएगा, जो नहीं होगा वो चला ही जाएगा जैसे आपने बताया है। तो हम क्यों करें, हम कुछ भी कर्म हम क्यों करें, हम क्यों ना ऐसे ही बैठे रहें और जो भी होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। तो ये बात है। तो अब करें या ना करें, क्या करें। तो ये जो समस्या है ना, ये चलती आ रही है, अनंत काल से चलती आ रही है। बहुत से लोग इसी में फंस के रह जाते हैं, इसी में दुखी रहते हैं, अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं कि नहीं, यही भाग्य में लिखा था मेरे, अब मैं इसी के सहारे में रहूंगा, अब मैंने अपने आप को छोड़ दिया है, अब मैं खत्म होने जा रहा हूँ, यही सब कुछ है। तो ऐसे बहुत से निराश लोग होते हैं जो इस चीज को हताशा में भर के तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ में कुछ लोग होते हैं जिनको इसके रहस्य जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
इसके बाद क्या होगा, वो इसके अंदर में घुसने की कोशिश करते हैं कि क्या करें, हम प्रारब्ध पे ही सब कुछ छोड़ दें। प्रारब्ध में क्योंकि बहुत सी कहानियां हमने पढ़ी है, देखी हैं, लिखी हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना, वो सब मिलके हमारे दिमाग में गहरा छाप ये छोड़ती है। ये प्रारब्ध द्वारा ही रचा गया है। प्रारब्ध सही में एक हमारी एक होती है, हमारा जो निश्चित होता है, जो डेस्टिनी है, वो हमारे प्रारब्ध में लिखा गया है। लेकिन जो उसका जो रास्ता है ना, वो हमें खुद ही चलना है। प्रारब्ध हर तरह की योनियों में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, सबको प्रारब्ध लिखा गया है। जीव जंतु कीट पतंगे जितनी भी लाखों लाख योनियां इस संसार में है, सब प्रारब्ध के द्वारा ही जन्म ले रही हैं। लेकिन एक इंसान है जिसको कि उस प्रारब्ध के संचित कर्म के साथ में एक वर्तमान कर्म भी मिल रहा है। उसको अपना वर्तमान सुधारने का भी मिल रहा है, वर्तमान में कर्म करने का भी मिल रहा है। यही अंतर है। प्रारब्ध कर्म जो पूर्व के होते हैं और जो वर्तमान कर्म होते हैं। वर्तमान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, ये जो आज हम कर रहे हैं, इसी का हमें जो फल मिलेगा वो हमें आने वाले समय में मिलेगा, आने वाले जन्मों में मिलेगा। तो यही है, ये हमें सिर्फ मनुष्य रूपी जन्म में ही प्रभु ने दिया है। लेकिन इसका बोध होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, कि हम अब क्या करें मनुष्य रूप में आके। क्या सिर्फ हम निराश होके पूर्व जन्म की तरह ही जो हमें हमारे भाग्य में लिखा है, सिर्फ उसी को सोच के बैठ जाएं, उसी को मान के चलें? तो हमारे में और जीव जंतु में, कीट पतंगों में क्या अंतर रहेगा? फिर हम भी ऐसे ही आए, खाए, पिए, जो मिला नहीं है अपना चले गए। तो हमारे में और उनके में क्या अंतर रहेगा? कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। तो मनुष्य जीवन एक बहुत ही पुण्य संचित कर्मों के द्वारा ही हमें मिला है। और ये जो मिला है, ये इसमें हमें इसलिए मिला है कि ये हम अपने पूर्वार्ध के जितने भी हमने प्रारब्ध में जितने भी हमने कर्म किए हैं, उसका बोध हो सके, उसका हम भोग कर सके और हम अपने आने वाले समय को निश्चित कर सके। यही है, यही है सच्चाई, यही है अपने प्रारब्ध को जानना। अब हम करें तो करें क्या, क्या करें हम लोग? तो उसका रास्ता हमारे प्रभु मेरे बालाजी दिखाते हैं, जो इन्होंने बताया है। अब अगर हम इसको और कहानियों से जोड़ के देखें, तो गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। ये श्री कृष्ण के भगवत गीता में वाक्य है। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। ये एक गूढ़ रहस्य है। इसको लोगों ने अपने अपने शब्दों में व्याख्या की है इसकी। क्या करें? अब एक तरफ तो ये है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, दूसरे में प्रभु ये कह रहे हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तो इसके बीच में अब अगर हम रामायण की तरफ चलें, जहाँ हमारे बहुत से अलग अलग किरदार हम लोग देखते हैं, उसमें उसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से। तो हम क्या देखते हैं कि सभी लोग उसमें समय के द्वारा बंधे हुए, प्रारब्ध के द्वारा अपने अपने काम कर रहे हैं। वो दुखी हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। बहुत बहुत जैसे आम सांसारिक नागरिक होते हैं, उसी हिसाब से चल रहे हैं। उसी के बीच में एक किरदार है, एक हमारे प्रभु है, एक बालाजी है, जो हम देखते हैं दुखी भी नहीं है, ज्यादा खुश भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। वो समय द्वारा बांधे नहीं गए हैं, वो अपने भाग्य द्वारा बांधे नहीं गए हैं।
वो अपने कर्म योगी हैं, कर्म द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा ही वो आगे बढ़ रहे हैं और जो भी समय आ रहा है उसके साथ में वो चल रहे हैं। तो वो रिजल्ट का विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अपने पुरुषार्थ पे विश्वास कर रहे हैं। तो यही होता है वर्तमान कर्म जो हमें करने होते हैं। देखिए, जो लिखा है वो होके रहेगा। अब हमें इसके बीच में से रास्ता निकालना कैसे है, हमें करना क्या है, इसका बहुत ही सरल उपाय मेरे बालाजी ने बताया है मुझे। उसका उपाय यही है कि हमें अपने आप को मालिक नहीं मानना है। हम मालिक नहीं हैं, हम डायरेक्टर नहीं हैं। ये सब पूरा संसार एक रंगमंच है और हम सिर्फ यहाँ पे एक किरदार हैं। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, ये सिर्फ सिर्फ लिखा गया है। ये सब घटनाएं होनी थी, ये हो रही हैं। अब हमें क्या करना है, इन घटनाओं के साथ में क्या करना है? क्या सिर्फ दुखी होके बैठ जाएं या बहुत ज्यादा खुश हों, नाचे गाएं? हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें इन सब घटनाओं का साक्षी बनना है। हमें इन सब घटनाओं को सीखना है। हमें दुखी नहीं होना है कि कल तक वो मेरे साथ था, आज वो मेरे साथ नहीं है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी गलती थी, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, वो चीज नहीं हुआ, उसका दोषी मैं हूँ। वो चीज जब ऐसे हम करते रहेंगे तो हम बहुत ही एक मतलब एक जिसको बुद्धिहीन जैसे होते हैं, हम बुद्धिहीन की तरह ही है। तो हम फिर प्रभु से जोड़ नहीं पाएंगे। जब हम प्रभु से जोड़ पाएंगे, हम अपनी भक्ति के द्वारा वहां तक पहुंच जाएंगे, तब हमें असली ज्ञान होगा कि हमें वर्तमान में कर्म करने कैसे हैं। हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित होकर सरेंडर करना है, यही एकमात्र रास्ता है। सरेंडर करके हमें अपने कर्मों को भगवान बालाजी द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना है कि हमें करना क्या है। हमारे हर एक कर्म को, जैसे सीसीटीवी इस टाइम पे हमारी सब कुछ नोट करता है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसके पास मेमोरी कार्ड में हो सकता है 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 6 महीने का हो। लेकिन ये जो सीसीटीवी ऊपर जो हमारे कर्मों का होता है ना, जो हमारे प्रभु ने हमारे ऊपर लगा रखा सीसीटीवी, ये अनंत समय तक चलता रहता है। हमारे हर एक छोटे से छोटे कर्म का कुछ ना कुछ हिसाब होता है और वो हिसाब होके ही रहेगा, वो मिलके ही रहेगा। वो उससे हम बच नहीं सकते, किसी भी स्थिति में हम बचते नहीं हैं। तो हर चीज का हिसाब होता है। अगर हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया या हमने कोई छोटी सी भी कुछ गलती कर दी, किसी का दिल दुखाया, किसने क्या देखा, अगर हम सोचते हैं कि हमने ये बंद कमरे में किया है, किसी को पता नहीं चला, अगर हमने छोटी सी चोरी की है तो किसी को पता नहीं चला, किसी का हमने दिल दुखाया है, किसी को पता नहीं चला, ये जो चीज किसी को पता नहीं चलती है ना, वो सीसीटीवी में सबसे पहले नोट हो जाती है, वो रिकॉर्डेड होती है। वही होते हैं आपके संचित कर्म, वही होते हैं जिसका कि हिसाब होना होता है। तो बालाजी यही कहते हैं कि जो भी हम कर्म करें, हम उसके साक्षी बन के चले। हम ये सोच के चले कि हाँ, ये हमें किरदार निभाना है और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है जैसे भगवान ने बताया है हमें। हमें हमेशा उनको अपने साक्षी, अपने डायरेक्टर को हमें साथ साथ रखना है। हमें इसलिए कहते हैं कि हमें गुरु का ज्ञान होना चाहिए, गुरु को धारण करना चाहिए। जब हम गुरु को ध्यान धारण करते हैं और अपने प्रभु को धारण करते हैं, जब हम भक्ति में होते हैं, तब हमेशा वो डायरेक्टर हमारे साथ चलते हैं, वो हमें बताते हैं। तब हमें ये दुख, दर्द, ज्यादा खुशी, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम एक उस पेड़ की तरह हो जाते हैं जिस पेड़ को ये पता होता है कि अगर ये पतझड़ आ रहा है तो हमारे
जो पत्ते हैं जो मेरे साथ चिपक के इतने साल मतलब पूरे साल चले हैं, इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब झड़ जाएंगे एक समय के साथ में, लेकिन उसके बाद में फिर बसंत ऋतु आएगी, फिर नई कोपलें फूटेंगी, फिर नए पत्ते आएंगे, फिर उनके साथ मुझे जीना है, फिर मुझे लहराना है, फिर मुझे खुशी में झूमना है। ये एक समय का पहिया है जो ऊपर चल रहा है, नीचे आ रहा है, ये झूला चलता रहेगा। इस झूले में हम बैठे हुए हैं, हमें इसका सिर्फ आनंद लेना है, हर स्थिति में आनंद लेना है। जो हमारे साथ घटनाएं घट गई हैं, अगर हम उसको रिकैप करके देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि हर घटना ने हमें सिखाया है, हमें उसका साक्षी बनना है। उसके अंदर में से हमें अपने लिए देखना है कि ये घटना हमें क्या सिखाना चाह रही है। हमें कहीं लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, हमें विरोध नहीं करना है। जो घटनाएं हो रही हैं, हमें उसका साक्षी बन के उसके अंदर से जिस दिन हमारे अंदर ये आ जाएगा कि नहीं, जो वो चाहते हैं वो हमें हमारे साथ हो रहा है, हमें सिर्फ इसका साक्षी बनना है और हम इसके सिर्फ साक्षी हैं। हम अपना किरदार अपनी ईमानदारी से निभाएंगे, सत्य निष्ठा से निभाएंगे, किसी को बिना परेशान किए हुए। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा, ये गूढ़ रहस्य पता चल जाएगा, तब हमारी जिंदगी पहले के मुकाबले बहुत 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 चेंज हो चुकी होगी। फिर हम दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, फिर हम सिर्फ भाग्य को दोष नहीं देंगे, सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारी किस्मत ही खराब है। फिर हमें सच में पता चल जाएगा कि हाँ, हमने ये जो मनुष्य जीवन लिया है, इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि अपने जो पूर्व जन्म के जो पूर्वाध के जो कर्म है, जो गलत कर्म है, जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, उसको हमें भुगतना है, हमें काटना है। देखिए, जेल में कैदी तो हजारों तरह के होते हैं। बहुत से कैदी वो अपना भाग्य मान के चलते हैं कि नहीं, हमें 14 साल का हमें जेल मिली है तो हमें 14 साल ये काट के जाना ही जाना है। लेकिन वहीं बहुत से कैदी होते हैं जो अपना कर्म करते हैं, अपने अच्छे कर्म करते हैं जेल में रहते हुए भी। वो निराश नहीं होते हैं, वो उस समय को भी एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। तो कभी ना कभी किसी जेलर की नज़र पड़ती है, किसी की नज़र पड़ती है तो वो बोलते हैं कि हाँ, इनमें से अगर जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म वाले लग रहे हैं, जो अच्छे हैं, जिन्हें समाज में जाना चाहिए, तो उन लोगों की सज़ा हम कम कर देते हैं। तो उनकी सज़ा उनको नहीं पता, तो उनकी सज़ा कम हो जाती है और वो उन बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत जल्दी ही बाहर आ जाते हैं। तो यही एक संसार रूपी जेल है और हमें ऐसे ही बैकुंठ तक जाना है। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, इस जेल से उस जेल, उस जेल से उस जेल। ये सजा जो है ये भुगतना बंद करना होगा। तो उसके बाद में ये भुगतना बंद कैसे होगा? ये भुगतना बंद अपने कर्मों से ही होगा। जब हम कर्म करते रहेंगे, अपने अच्छे कर्म करेंगे, अपने प्रभु को याद करेंगे, और इसका सबसे अच्छा उपाय है हमेशा अपना नाम जाप करते रहे, प्रभु का नाम जाप करते रहे। इस प्रभु नाम जो जाप है, जैसे एक नदी बह रही है, इस नदी के जो जिनके भी संचित कर्म दुष्ट कर्म होते हैं, वो उनको नदी के विपरीत में तैरते हैं वो, और तैरते तैरते वो खत्म हो जाएंगे। जिनके संचित कर्म थोड़े से अच्छे हैं, वो नदी के दिशा में, बहने वाली दिशा में वो कूद छलांग लगा लेते हैं और तैरते रहते हैं। लेकिन जो प्रभु से जुड़ गया है, जो बालाजी से जुड़ गया है, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु उनके लिए एक नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, विश्वास रूपी नाव की व्यवस्था कर रहे हैं कि तुम विश्वास रखो। हमें उस नाव पे बैठना है, हमें उस नाव पे वो बैठाएंगे खुद, और हमें अपनी पतवार को उसी प्रभु के हाथ में देना है। हमें सिर्फ समय का इंतजार करना है कि वो हमें जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, हमें अपने आप को उस नाव का मालिक नहीं समझना है। हमें सिर्फ उन पे सौंप देना है जिन पे हमने पतवार सौंप रखी है, और वो हमारी दिशा और दशा वो अपने आप तय कर देंगे और हम लोग अपने समय पे
जरूर पहुंच जाएंगे। तब हमारा भाग्य उदय भी होगा, और जो हमारे पूर्वाध के जो कर्म है वो कटने के बाद हमें, अगर हमारे भाग्य में जो लिखा है वो सब कुछ मिल के रहेगा। जो भी हम चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें शांति की प्राप्ति जरूर होगी। हमें शांति जरूर मिल के रहेगा कि हाँ, कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है हमने उसका भरपूर लाभ उठाया है। हमने अपने प्रभु से जुड़ के भरपूर लाभ उठाया है। इसलिए जिसको भी ये मार्ग मिला है, प्रभु भक्ति का मार्ग मिला है, प्रभु से जुड़ने का मार्ग मिला है, बालाजी से जुड़ने का मार्ग मिला है, तो इसको वो अपने संचित कर्म के बहुत बड़े भाग में से उसको ये मार्ग मिला है। वरना बहुत से लोगों को ये मार्ग नहीं मिलता है। तो इसका उन्हें लाभ उठाना है, हर तरह से लाभ उठाना है। तब जाके आपके मनुष्य जीवन में आने का कुछ लाभ होगा, कुछ फायदा होगा। और यही हमारे वर्तमान कर्म में जो है ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे। तो ये विषय बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ही लंबा विषय है, और ये बहुत बहुत समय तक आपको बता सकता हूँ, ये चल सकता है। और जैसे भी बालाजी मुझे बता रहे हैं, ये मतलब इतना गूढ़ रहस्य है, इसमें इतना समुद्र के अंदर में आप जितना जाएंगे ना उतना आपको समझ में आता रहेगा। बस आप लोगों को जुड़े रहना है, अपने आप को शरणागति में लेके जाइए, जुड़े रहिए, और इनसे हमेशा यही मांगिए कि समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे पता है कि मेरे साथ आप हो। बस मुझे इस समय को जो भी है मुझे आप शक्ति देना, मेरे साथ आप हो, ये मैं जानता हूँ। और जैसे अच्छा समय नहीं रहता, बुरा समय भी नहीं रहेगा। ये समय का चक्र है, ये चलता रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे पे नहीं अपने आप को सौंप देना है। हमें अपना पुरुषार्थ करना है, अपना कर्म करना है। उस कर्म करने से हमें यही होगा कि बहुत से लोग जैसे बारिश में बाहर जाते हैं, बिना छतरी के जाते हैं, भीग जाते हैं। लेकिन हम जब पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बालाजी के साथ जुड़ते हैं, तो वो हमारे मन में एक ऐसी स्थिति डाल देंगे कि हाँ, कि आज मुझे मौसम खराब लग रहा है, मैं छतरी लेके चलता हूँ। वही मनोभाव वो चेंज करते हैं। और यही होता है जो हमारे वर्तमान कर्म में जो जोड़ने का जो लाभ होता है, जो हमारे पूर्वाध में जो हमारे लिखा हुआ है, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तो हमारे वर्तमान कर्म यही चेंज करते हैं कि अगर हमें किसी तलवार की चोट लगनी थी ना, तो वो हमें एक सुई की चोट लगती है। तो जो हमारे पास में बहुत ही अकस्मात कुछ होने वाला था, तो वो टल जाता है। आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक जो चीजें हैं वो चीजें नहीं होती हैं। जो चीज होती है वो शनै शनै धीरे धीरे अपने आप परिवर्तित होती रहती है, अपने आप बदलती रहती है। और जब हम सौंप देते हैं तो हमारे से आगे हमारे जो डायरेक्टर होते हैं वो अपना रास्ता साफ करते रहते हैं हमारा। तो हमें सिर्फ उसमें चलना है, और सिर्फ एक विश्वास रखना है कि जो होगा वो सब अच्छा होगा। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ बुरा हुआ है। ये सब पूर्वाध के कर्म है जो ये चले आ रहे हैं, और सिर्फ हमें अपने आप को उनको सौंपना है और इसी रास्ते पे चलते रहना है। तो जो भी एक दो लोग जो भी यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो वो भी अपने पूर्वाध के कर्मों द्वारा ही यहाँ पे पहुँच पाए होंगे, जैसा मुझे लगता है। ये मेरे कर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आपके पूर्वाध पे निर्भर करता है। प्रारब्ध आपका बताएगा कि आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। पहुँच पाते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसा लगा, और जय श्री सीताराम जी जरूर लिखना आप। तो मुझे पता चल जाएगा कि शायद आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लेकिन हाँ, अगर आप पहुंच पाए हैं तो जरूर आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो खुश रहिए, और अगर हो सके तो मेरे बालाजी चैनल को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा कर्म होगा जो आपको जरूर कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्त करवाएंगे। और एक अगर लाइक कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं मेरे बालाजी के लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, मेरे बालाजी के लिए जो आपका ही चैनल है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये बातें बहुत से लोगों तक पहुंचे और सब लोगों का फायदा हो। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज।